क्या आपके पास वो नौकरी है जिसको फिलहाल मस्नूई ज़हानत से कोई खतरा नहीं? मस्नूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जहां दुनिया भर में इस वक्त कई जगहों पर इंसान की जगह ले ली है, वहीं माहिरीन ने चंद ऐसे शोबों की निशानदही की है जिनमें काम करने वालों के रोजगार को फिलहाल कोई खतरा नहीं। पावर लूम्स की सूरत में सनती इनकलाब के आगाज से लेकर नन्ही माइक्रोचिप के सामने आने तक ये खतरा हमेशा मौजूद रहा कि मशीनें इंसानों की जगह ना ले लें। इस खदशे ने रफ्ता रफ्ता हकीकत का रूप धार लिया और मशीनों का गलबा हमें हर सिमत दिखाई देने लगा, और यूं अब दुनिया के तूलो अर्ज में हमें रोबोट्स इंसानों की जगह काम करते दिखाई दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की मार्च 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्नूई ज़हानत इस वक्त इंसानी हाथों से होने वाले कामों में से एक चौथाई हिस्सा करने के काबिल हो चुकी है। रिपोर्ट में ये अंदाजा भी लगाया गया है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका भर में मस्नूई ज़हानत के बायस 30 करोड़ अफराद अपनी नौकरियों से हाथ धो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सूरत हाल हर एक को मुतासिर करेगी, लेकिन ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हो सकता है। वो कहते हैं ये बहुत से लोगों के साथ हो सकता है, मुमकिना तौर पर अचानक, या ये भी हो सकता है कि मुमकिना तौर पर सब एक ही वक्त में हो, और उसके असरात सिर्फ उन अफराद पर नहीं बल्कि पूरी मईशत पर पड़ेंगे। ताहम इन सब बुरी खबरों के दौरान एक अच्छी बात भी सामने आई है। माहिरीन ने अंदिया दिया है कि अब भी बाज ऐसे शोबे हैं जिनमें मस्नूई ज़हानत जगह नहीं ले सकती। मार्टिन फोर्ड कहते हैं कि मेरे ख्याल में 3 ऐसे शोबे हैं जिनमें काम करने वालों को मुस्तकबिल करीब में मस्नूई ज़हानत के गलबे से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इनमें से पहली मुलाजमतें हो हैं जो हकीकी तौर पर तख्लीकी हो, यानी आप फॉर्मूला या भेड़ चाल वाला काम नहीं कर रहे हैं या सिर्फ चीज़ों को दोबारा तरतीब नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप हकीकी तौर पर नए ख्यालात के साथ आ रहे हैं और कुछ नया बना रहे हैं। ये वो काम है जिनमें वाज़े तौर पर इंसानी खुसूसियात और सलाहियत का होना लाजिम है, यानी जिन कामों के लिए जज्बाती ज़हानत और तख्लीकी महारत का होना लाजिम हो, वहाँ इंसान के मुतबादिल के तौर पर ये वो काम है जिनमें वाज़े तौर पर इंसानी खुसूसियात और सलाहियत का होना लाजिम है, यानी जिन कामों के लिए जज्बाती ज़हानत और तख्लीकी महारत का होना लाजिम हो, वहाँ इंसान के मुतबादिल के तौर पर रोबोट या AI का काम करना दुश्वार है। ताहम इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो तमाम मुलाजमतें जिनमें तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल होता हो वो सब की सब महफूज है। दर हकीकत ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बसरी आर्ट से मुताल्लिका मुलाजमतें पहले ख़त्म हो जाने वालों में शामिल हो सकती हैं। बुनियादी अलगोरिथम में एक बोट को हिदायत देकर लाखों तस्वीरों का तज्जिया करके मस्नूई ज़हानत के ज़रिए फौरी तौर पर एक शाहकार तैयार किया जा सकता है। फोर्ड कहते हैं साइंस, तिब और कानून के शोबों में जहां लोग एक नई कानूनी या कारोबारी हिकमत अमली के साथ काम करते हैं, वहां इंसानों के लिए कुछ जगह बरकरार रहने की तवक्कुआत मौजूद है। वो मजीद कहते हैं दूसरी कैटेगरी इन मुलाजमतों की है जिनमें नफीस और खुशगवार बाहमी ताल्लुकात की ज़रूरत होती है, जैसे नर्सें, कारोबारी मुशीर और तहकीकाती सहाफ़ी। वो कहते हैं कि ये वो मुलाजमतें हैं जहां बहुत गहरी समझ की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि AI को ताल्लुकात इस्तवार करने वाली बातचीत की सलाहियत हासिल करने में काफ़ी वक्त लगेगा। फोर्ड के मुताबिक तीसरी महफूज मुलाजमतें हैं वो जिनके लिए बहुत ज़्यादा नकलो हरकत, महारत और गैर मुतवक्के सूरत हाल में मसाइल फौरी हल करने की सलाहियत की ज़रूरत होती है। इनमें इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर और इस तरह की दीगर खिदमात शामिल है। ये इस किस्म की मुलाजमतें हैं जहां आप हर वक्त एक नई सूरत हाल से निमटते हैं। वो मज़ीद कहते हैं खुदकार तरीकों से किसी भी चीज़ में शायद ये सबसे मुश्किल काम है। इस तरह की मुलाजमतों को खुदकार करने के लिए साइंस फिक्शन रोबोट्स की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको स्टार वॉर्स फिल्म के C-3PO रोबोट की ज़रूरत होगी। अगरचे इंसान मुमकिना तौर पर ऐसी मुलाजमतों में मौजूद रहेंगे जो इन ज़ुमरों में आती हैं, ताहम इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशे मुकम्मल तौर पर AI के उरूज से महफूज हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो अमेरिका में लेबर इकोनॉमिक्स की एसोसिएट प्रोफेसर जोआन सोंग मकलाफ्लिन कहती हैं कि दर हकीकत ज़्यादातर मुलाजमतों में टेक्नोलॉजी के ज़रिए खुदकार होने का इम्कान मौजूद है। अगरचे एक रोबोट बज़ाहिर तो कैंसर की तशख़ीस में बेहतर तौर पर काम कर सकता है, ताहम ज़्यादातर लोग अब भी डॉक्टर की सूरत में एक हकीकी शख्स से राब्ता चाहते हैं जो इन्हें इसके बारे में बताए।
وہ مزید کہتی ہیں کہ یہ تقریباً تمام ملازمتوں کے بارے میں سچ ہے، اور اس طرح ان واضح انسانی مہارتوں کو تیار کرنے سے لوگوں کو اے آئی کے ساتھ ساتھ اپنی ملازمتیں کرنا سیکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچنا واقعی عقل مندی ہے کہ میری ملازمت کے اندر کس قسم کے کاموں کو تبدیل کیا جائے گا یا کمپیوٹر اور مصنوعی ذہانت کے ذریعہ بہتر طریقے سے انجام دیا جائے گا۔ انہوں نے بینک میں رقم کا لین دین کرنے والوں کے کام کی مثال دی جنہیں کبھی بہت درست رقم کا حساب کتاب دینا ہوتا تھا، اب اس کام کو خود کار کر دیا گیا ہے، لیکن اس ملازمت میں اب بھی ان کے لیے ایک جگہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ رقم گننے کا کام ایک مشین کی وجہ سے تو ختم ہو گیا، لیکن اب وہ لوگ صارفین کے ساتھ جڑنے اور نئی مصنوعات متعارف کرانے پر زیادہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں، اور ان کے لیے سماجی رابطوں کی مہارت زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ فورڈ کہتی ہے کہ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اعلیٰ تعلیم یا اعلیٰ تنخواہ والی پوزیشن اس بات کا دفاع نہیں کہ مصنوعی ذہانت ان کی جگہ نہیں لے سکے گی۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ وائٹ کالر نوکری کرنے والا شخص نوکری کے لحاظ سے اس شخص سے زیادہ بہتر ہے جو روزی کے لیے کار چلاتا ہے، لیکن ان حالات میں وائٹ کالر ملازم کا مستقبل اوبر چلانے والے ڈرائیور سے زیادہ خطرے میں ہے۔ ہمارے پاس کیونکہ ابھی تک خود چلنے والی کاریں نہیں ہے، لیکن اے آئی یقینی طور پر رپورٹس لکھنے کا کام بخوبی کر سکتا ہے۔ بہت سے معاملات میں زیادہ تعلیم یافتہ کارکنوں کو کم تعلیم یافتہ کارکنوں سے زیادہ خطرات ہیں، لیکن اس شخص کے بارے میں سوچیں جو ہوٹل کے کمروں کی صفائی کا کام کرتا ہے اور اس کے کام کو خودکار بنانا واقعی مشکل ہے۔ مختصراً یہ کہ اس متحرک اور بدلتے ہوئے ماحول میں غیر متوقع حالات میں کام کرنے والے افراد ملازمت کے نقصان سے بچنے والوں کی صف میں موجود ہے، چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو دی اسمارٹ اسکیل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آنے والی ہر نئی ٹیکنالوجی کی دنیا کی تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔